हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे ही जो मेन ग्लैंड्स आते हैं, जो आपका बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसके लीवर के बारे में। किसके बारे में? लीवर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लीवर देख रहे हैं। लीवर, ठीक है। लीवर जो होते हैं आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। दूसरा हमारा ये सिचुएटेड कहाँ रहता है? सिचुएटेड इन अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन आप समझते हैं, अपर एब्डोमेन, ठीक है। राइट साइड ऑफ, ऐसे लिखिएगा, राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन के राइट साइड में रहते हैं। तीसरा इसका नाम है, वेट कितना होता है? वेट करीब करीब वेट जो होते हैं 1.5 kg, इतना। और ये जो आप बाहर से आप देख रहे हैं कि डिवाइडेड इन 2 लोब्स, ठीक है। कैसे है? हैव कंटेन 2 लोब्स, अब ये 2 लोब्स आप जो देख रहे हैं, ये 2 लोब में ये कैसे है? राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब्स। और राइट एंड लेफ्ट लोब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका जो राइट और ये राइट लोब्स है, यहाँ राइट लोब्स, और ये वाला जो है लेफ्ट लोब। ये राइट और लेफ्ट लोब के बीच में क्या करते हैं? एक तरह का फैल्सीफॉर्म लिगामेंट रहता है। ये दोनों को कौन करता है? डिवाइडेड कौन करता है? डिवाइडेड बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो रहते हैं, ये आप जान गए, ये है। अब ये देखना है कि इसके, अब यहाँ से आपको है, और इसके एवं क्या रहता है? ये डायफ्राम है। ये क्या है? ये आप जो देख रहे हो क्या है? डायफ्राम। तो डायफ्राम, अब ये डायफ्राम भी आप देख लीजिए, डायफ्राम से, और ये लीवर है। तो लीवर आपका इस जगह पे आपका राइट साइड में लीवर है, और उसके ऊपर डायफ्राम से है, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? स्टोमक रहेगा। तो अब ये आपका, ये आपके, तो ये जो दोनों लोब्स आपके हैं, तो इसके अंदर क्या रहते हैं? इसके अंदर क्या रहते हैं आप जब देखेंगे तो ये क्या रहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स रहते हैं। इसमें जो लोब्यूल्स रहते हैं उसको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। दीज आर द हिपैटिक लोब्यूल्स है। तो दीज आर द क्या है? दीज आर द हिपैटिक लोब्यूल्स। तो ये लोब्यूल्स है, सभी हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। और ये हिपैटिक लोब्यूल्स जो छोटे छोटे डक्ट्स में खुलते हैं उसको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। जो डक्ट्स में खुलते हैं उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट्यूल्स। क्या बोलेंगे उसको? ये जो आपके ये डक्ट क्या है? ये सभी आप जो देख रहे हैं क्या है? हिपैटिक डक्ट्यूल्स। अब ये डक्ट्यूल्स जो होते हैं, ये हिपैटिक डक्ट्यूल्स क्या करते हैं? ये यहाँ हिपैटिक डक्ट्यूल्स है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये कनेक्टेड थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टेड टिश्यू से ये लोब्यूल्स कनेक्टेड रहते हैं। ये कनेक्टेड रहता है लोब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं ग्लिशन कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड ग्लिशन कैप्सूल। अब ये ग्लिशन कैप्सूल में क्या क्या रहता है? ये आपका ब्लड वेसल्स एंड ब्लड चैनल्स और डक्ट्यूल्स होते हैं। ये जो हिपैटिक डक्ट्यूल्स बोल रहे हैं, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये अब जो आप तो देख रहे हो, ये कहाँ आपके ये इसी में रहता है। इसमें जो लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल्स है कहीं 2 रो ऑफ हिपैटिक सेल्स, यानी कि इसमें जो है ये लोब्यूल्स जो आपके, ये लोब्यूल्स का हमने बनाया है। क्या? लीवर का लोब्यूल्स बनाया। क्या है? लोब्यूल। अब लोब्यूल्स में क्या रहते हैं? ये 2 रो ऑफ जो रहते हैं, ठीक है, हिपैटिक सेल्स का रहता है। यानी कि इसके ऊपर ये हिपैटिक सेल्स होते हैं। क्या रहते हैं? ये हिपैटिक सेल्स रहते हैं। ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। ये क्या है? हिपैटिक सेल्स। अब ये हिपैटिक सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट सेल्स रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और सेल्स रहते हैं, उस सेल्स का नाम होता है कफर सेल्स। क्या नाम बोलते हैं? कफर सेल्स। कफर सेल्स भी रहते हैं। कफर सेल्स, ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं लीवर के। और ये जो साइनोसाइडल स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये लोब्यूल्स का साइनोसाइडल स्ट्रक्चर रहते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके अलग अलग हिपैटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, एक ब्रांच ऑफ इंटरलोबुलर डक्ट और ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरीज रहते हैं। ये तो आप जान गए।
अब हम लोग को देखना है कि ये जो आपका जो डक्ट्यूल्स है, ये जो आपका हिपैटिक डक्ट्यूल्स है, ये क्या करेगा, ये हिपैटिक डक्ट्यूल्स क्या रहता है, ये ओपन करेगा, ये हिपैटिक डक्ट्यूल्स क्या करेगा, हिपैटिक डक्ट्यूल्स ये क्या करेगा, ओपन इनटू हिपैटिक डक्ट्स, किस पे खुलेगा, हिपैटिक डक्ट्स पे खुलेगा। अब ये हिपैटिक डक्ट्स जो है इसमें राइट एंड लेफ्ट, ये कैसे है, राइट हिपैटिक डक्ट, तो राइट साइड में जो रहेंगे ये राइट हिपैटिक डक्ट, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट आपकी। तो दो डक्ट आ गया देखिए यहाँ पे। तो राइट साइड में जो आपका है ये आपका ये राइट हिपैटिक डक्ट है, ये राइट, और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये जो है ये राइट आर फॉर हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। अब ये डक्ट दोनों दो मिलके आके मर्ज करेगा तो इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिल जाएगा तो कौन सा, ये दोनों मर्ज करके क्या बनाएगा, मर्ज करके क्या बनाएगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये हिपैटिक डक्ट आप देख रहे हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो एक और जो होता है ये गॉल ब्लैडर है, क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट इंफीरियर टू द लीवर के इंफीरियर रीजन में आपके रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, बाइल बनाता है। जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो बाइल्स बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं देखिए, हिपैटोसाइट्स जो होते हैं प्रोड्यूस बाइल, और बाइल क्या करता है, बाइल कैपिलरी के थ्रू क्या करता है, ये फिर बाइल्स कहाँ जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है, उस डक्ट का बोलते हैं, नाम होता है सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट। और समझ गए। अब सिस्टिक डक्ट, ये जो है सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके ये एक डक्ट और बनाएंगे, इस डक्ट का नाम होगा बाइल डक्ट। अब समझ गए, बाइल डक्ट। अब वो बाइल डक्ट क्या करेगा, ये खुलेगा कहाँ पे, ड्यूडिनम में। कहाँ, ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम में खुले से पहले ये पैनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन करता है। ये क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जब मिल जाएंगे तो इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और ये यहाँ पे खुलेगा। तो ये आपका ये पूरे डक्ट लेवल से आपके एनसीईआरटी में डक्ट का ही दिया हुआ है, लीवर के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो डक्ट के बारे में हम लोग लीवर का भी अच्छा से जाने, और लीवर के अंदर जो सेनोसाइड्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, उस लोब्यूल्स में क्या रहते हैं, हिपैटिक सेल्स उसके रो में रहते हैं, कफर सेल्स रहते हैं, और जो ब्रांच ऑफ आर्टरी, वेन और हिपैटिक वेन के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे देखें। तो ये आपका यहाँ पे पूरा लीवर से रिलेटेड है पूरा आपका। तो ये आपके जो लीवर से आपके जो रिलेटेड है यहाँ पे आपका, तो ये यहाँ से ये लीवर का पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बाइल भरा रहता है। क्या रहता है, इसमें बाइल रहता है। अब बाइल में क्या क्या रहता है, ये बाइल्स क्या करते हैं, ये आपके जो यहाँ पे देखिए बाइल्स। अब ये बाइल्स में आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे दिखाइएगा बाइल में क्या क्या रहता है। तो ये क्या क्या रहता है बाइल में, सबसे पहले क्या रहता है, बाइल साल्ट। क्या रहता है, पहला बाइल साल्ट, दूसरा बाइल पिगमेंट्स, और क्या रहता है, और बाइल पिगमेंट में आपका बाइलरुबिन, बाइलवेरिडीन रहते हैं, और बाइल्स में और क्या रहते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट भी रहते हैं। ठीक है, ये सब आपके ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये बाइल क्या करता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है, फैट को तोड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद ये आपका जो ये आपका जो फंक्शन ऑफ फैट का देखेंगे, ये फंक्शन जो है क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर। देखिए लीवर का जो फंक्शन है पहला क्या क्या है, ये हम लोग देखेंगे फंक्शन वाइज लीवर का। ये फंक्शन आपके लीवर नीचे थोड़ा कम है, फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है, हम लोग ये लीवर का स्ट्रक्चर देख लिए कहाँ रहता है। अब हम लोग फंक्शन लेवल पे देखते हैं लीवर का। ये लीवर का सबसे पहला तो बाइल है। ठीक है, ये बाइल, फॉर्मेशन ऑफ बाइल,
क्या है? पहला है फॉर्मेशन ऑफ बाइल, पहला ये है हम लोग, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ बाइल। बाइल क्या है? बाइल जो आपका लीवर हिपैटोसाइट सेल जो होते हैं वो बाइल बनाते हैं। करीब करीब ये न्यूट्रल पीएच पे ही रहता है, अल्कलाइन पीएच पे रहते हैं, ठीक है। और ये लीवर में क्या करते हैं, ये आपके तो ये आपके बाइल का फॉर्मेशन जो होते हैं, फंक्शन ऑफ है ये है। दूसरा जो आपके फंक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तीसरा जो है आपका फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिया, अमोनियस यूरिया और इथीन साइकिल में मदद करता है। तीसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ये सब फाइन फंक्शन है लीवर के, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब प्रक्रिया जो लीवर के द्वारा होते हैं। कुछ ऐसे चीज़ भी बनाया, कुछ लीवर ये ब्लड प्रोटीन भी बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन में कौन सा आ जाएगा? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब प्रोटीन के द्वारा ये बनता है। तो लीवर कहीं कहीं स्क्रिप्टरी ऑर्गन के जैसा भी काम करता है फीटस के केस में लीवर। तो ये सब बहुत सारे फंक्शन है लीवर के। तो बाइल्स में आप जानते हैं बाइल्स में क्या क्या रहते हैं, तो ये बाइल्स हिपैटोसाइट्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं है। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट आपसे लीवर से रिलेटेड। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है आपका हम लोग पढ़ चुके हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड यहीं पर हम लोग देखते थे, इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड में इसमें दो तरह के आते हैं, इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल ग्लैंड में आपके रहते हैं, पहला, ठीक है। तो ये इंटेस्टिनल ग्लैंड फॉर्म करते हैं, फॉर्म बाय सरफेस एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कौन कौन से रहते हैं? स्टाइल। इसमें क्या रहते हैं? दूसरा इसमें फॉलोइंग टू टाइप्स रहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर खून एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। इसमें क्या रहता है? पहला क्या रहता है? क्रिप्ट ऑफ लिवर खून, और दूसरा क्या रहता है? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्ट ऑफ लिवर खून। ये क्रिप्ट ऑफ लिवर खून क्या है देख लेते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिवर खून क्या है? ये इंटेस्टिनल जो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून है जो आपका इंटेस्टिनल एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या करता है? इंटेस्टिनल एंजाइम करता है, ठीक है। और इंटेस्टिनल एंजाइम जो होते हैं आपके, जो इंटेस्टिनल एंजाइम, ये क्रिप्ट क्या करते हैं? सिक्रीट्स इंटेस्टिनल एंजाइम, और इसको इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? कॉल्ड, इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो ये इंटेस्टाइन ग्लैंड है, दो ग्लैंड्स आते हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर खून जो आपके, और ब्रूनर्स ग्लैंड कुछ म्यूकस वगैरह भी सिक्रीट करते हैं ये सब। तो ये आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड होंगे। उसके बाद दूसरा होते हैं, नाम आता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको नाम सुना है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपने ये स्टोमक रीजन में था, प्रेजेंट इन स्टोमक रीजन। कहाँ आता है? प्रेजेंट इन स्टोमक
ये हम लोग पढ़ा चुके हैं रीजन। तो ये अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग पार्ट से होते हैं, तो उसके नाम से दिया गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नाम है। तो इसमें जो है पहला है कार्डियक ग्लैंड, इसमें जो है कार्डियक ग्लैंड, दूसरा है ऑक्सेंटिक ग्लैंड और तीसरा जो है पाइलोरिक ग्लैंड, अब देखिए ये जो तीनों ग्लैंड उसके रीजन, यानी कि कार्डियक रीजन स्टोमक का होता है। तो जैसे आपका ये कार्डियक रीजन जो ऐसे ये आप स्टोमक का जो ऐसे आपका ये बनता है, ये आप ऐसे बनता है ना। तो ये जो रीजन है ये यहाँ पे कार्डियक ही होते हैं, तो ये कार्डियक रीजन हुआ। तो कार्डियक रीजन, अब ये और ये जो है आपका ये ऑक्सेंटिक रीजन, ठीक है। और ये जो है पाइलोरिक रीजन। तो इस रीजन से क्या करते हैं, वहाँ पे ग्लैंड्स रहते हैं। तो कार्डियक ग्लैंड उसके नाम से रीजन से ही आया है ग्लैंड्स। उसके बाद देखते हैं इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, जिसमें चीफ सेल होते हैं जिसको जाइमोजन सेल बोलते हैं, पैप्टिक सेल्स कुछ है, कुछ म्यूकस सेल्स होते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं जिसको पाइलोरिक पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ कुछ अर्जेंटिनाफिन सेल्स होते हैं, जी सेल्स, और कुछ जी सेल्स भी होते हैं इस तरह से। तो डिफरेंट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा जब हम लोग पिछले पढ़े थे वहाँ पढ़ लिए थे। तो यहाँ तक हमारा स्टोमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड और लीवर। तो सबसे ज़्यादा मेन है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके लीवर के स्ट्रक्चर से, डक्ट्यूल से, डिफरेंट टाइप से डक्ट से, तो यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है।